आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं। आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गिराया गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असल के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। कभी वो रात को कहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा, सुबह कहता है मैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा। वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे, हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी मामलात भी मांगे गए हैं, समुंदर के मामलात भी मांगे गए हैं, हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ईरान ने एक धमकी दे दी है, ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चहमे गोइयां शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अच्छे ताल्लुकात भी रहती है, जो स्टेटमेंट्स है वो तो ये भी आती रहती है नहीं नहीं बहन भाई सॉरी भाई भाई। तो उसमें ये है कि अब ये जो है आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है उन कंट्रीज को जो इस जंग में कूद रहे हैं। मुख्तलिफ, वैसे तो मिडल ईस्ट कंट्रीज भी इनडायरेक्टली अगर देखें तो शामिल हैं, जिसमें जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं। यहाँ पे US फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इसके साथ जो एक और बात चल रही है कि क्या कुछ लोग इसको रिलीजन के साथ जोड़ इस जंग को